शाहरुख नाम का मुस्लिम युवक अपने मां के साथ एक मंदिर के सामने पिछले 10 सालों से पूजा सामग्री बेच रहा था। बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और उसको वहां से धमका कर भगा देते हैं। ये तस्वीरें पटना हाईकोर्ट मजार की है, जहां पर चादर और अगरबत्ती तमाम चीज़ें जो मजार पर चढ़ाई जाती है उसको लोग बेचते हैं, जिसमें आधे से अधिक दुकानें जो हैं हिंदू भाइयों की है। शाहरुख नाम का मुस्लिम युवक अपने मां के साथ एक मंदिर के सामने पिछले 10 सालों से पूजा सामग्री बेच रहा था, लेकिन एक तस्वीर वायरल हुई है कल की, जहां पर बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और उसको वहां से धमका कर भगा देते हैं। उसकी दुकान की बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से जाने को कहा जाता है और कहा जाता है कि दोबारा से तुम इस मंदिर के आसपास दिख न जाइयो, नहीं तो अभी प्यार से समझा रहे हैं, इसके बाद दूसरे तरीके से तुमको समझाएंगे। पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर से सामने आया है, जहां पर एक मंदिर के बाहर बूढ़ी बुजुर्ग अपने बेटे के साथ, जिसका नाम शाहरुख है, पिछले 10 सालों से पूजा सामग्री बेच रही थी, जिसको अब वहां पर बजरंग दल वाले पहुंचते हैं और गुंडई करके वहां से भगा देते हैं। हम जब गुंडई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को वायरल होने के बाद से जब कुछ लोगों ने इसको गुंडई दबंगई बताया, तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने कहा कि आखिर मंदिर के सामने कोई मुस्लिम क्यों बेचेगा, उसका वहाँ पर क्या काम है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, ये जो देश है सेकुलर देश है और इसकी परंपरा रही है कि मजार के बाहर हिंदू लोग पूजा सामग्री बेचते हैं, यानी कि जो चढ़ावे की सामान है उसको बेचते हैं, और मंदिर के सामने मुस्लिम लोग भी कई जगहों पर बेचते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखला रहे हैं। ये तस्वीरें पटना हाईकोर्ट मजार की है, जहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसी दुकानें हैं जहां पर चादर और अगरबत्ती तमाम चीज़ें जो मजार पर चढ़ाई जाती है उसको लोग बेचते हैं, जिसमें आधे से अधिक दुकानें जो हैं हिंदू भाइयों की है। इनमें से कुछ लोगों से हमने बात की है, आप उनकी बात भी सुन सकते हैं। आप सुन लीजिए इनकी बातों को। राजेश कुमार। कब से आप यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं? हाँ, करीब 30 साल तो हो गए दुकान के। 30 साल हो गए जी। 30 साल से आप ही लगाते हैं दुकान? हाँ, अच्छा, बचपन से ही लगा रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे? थोड़ा और पास आ जी, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। चादर, फूल, इलायची, दाना, रेवड़ी और जो उसी को माला, उसी को ये चढ़ाया माला जाता है। चढ़ाया जाता है। हाँ, कोई दिक्कत कभी? नहीं, नहीं, यहाँ कभी दिक्कत नहीं है। कभी कोई रोक टोक कभी किसी ने नहीं, कुछ किसी बोला तरह हो? की कोई दिक्कत नहीं। दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? हाँ, हाँ, चल रहा है। दीपक कुमार। कब से आपका दुकान यहाँ पर है? दुकान तो 20-25 साल से है। 20-25 साल से है। हाँ। कोई दिक्कत कभी हुई किसी ने? नहीं, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मिल रहा है। सब लोग भाईचारा, 1 लाख मोहब्बत बना रहता है, कोई परेशानी नहीं। 1 लाख मोहब्बत से रहते हैं, बिजनेस करते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं? कभी कोई दिक्कत किसी ने नहीं। कभी कहा कि आप चले जाइए या कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मन लगता है दुकानदारी करने में? बेशक मन लगता है, तो बैठे हुए हैं दुकानदारी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जफ़र बबलू रजा। कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर है? सर 20-25 साल से दुकान यहाँ पर है। और यहाँ हिंदू भाइयों की भी दुकान है? जी, यहाँ आधा हिंदू भाई की दुकान है। आधा दुकान हिंदू भाई? हाँ, आधा 5-6 दुकान उनकी है, तो आधी ना मानिएगा, 12 ठो में आधा 5-6 दुकान उनकी है। कभी कोई दिक्कत होती है? देखिए, यहाँ दरबार पर लोग 100 साल से आ रहे हैं, 150 साल से आ रहे हैं, अंग्रेज़ के ज़माने से आ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं, 90%। उन लोग का आना और कहना कि दरबार प्रभु है, हाईकोर्ट दाता साहब हमारे दाता हैं, हमारे पीर बाबा हैं, इनकी दुआओं से सभी का मनोकामना पूरा होता है। मजार की देख रेख के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब हैं तसीमुद्दीन साहब, और चेयरमैन रसूलुल्लाह साहब, उनकी निगरानी में सब होती है। नीतीश सरकार में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब परंपरा यहाँ 100-150 साल से चला आ रहा है। इज्जत से अभी तक हम लोग शान से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सब लोग मिलकर रहते हैं? सब लोग मिल कर रहते हैं, हम लोग कोई भाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई से कभी टेंशन नहीं होती है। ये दरबार की शान है हाईकोर्ट मजार का। एक वीडियो आया है गाजियाबाद से, जहाँ पर एक मुस्लिम महिला मंदिर के सामने इसी तरह का चढ़ावे का सामान बेचती थी, उनको वहाँ से भगा दिया गया है। मंदिर किन्हीं का भी हो, हाँ। रूप अनेक है, मर्तबा एक ही है। हर रूप में हर लोग आए हैं। हिंदुस्तान फकीर साधु संत का देश है, बुजुर्गों का देश है। मालिक हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज है, उनके अंदर में सब है, सब ख्वाजा का ही है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के मालिक हैं, हिंद वली हैं, हिंद के वली। हाँ, हिंदुस्तान उनका, उनके दर पर जो गया दिल में सोच लिया, उसको रास्ता में ही मुराद पूरा हो जाता है।
तो ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखला रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर से आपको ये समझ में आ सके कि जो गाजियाबाद में किया गया है बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ, वो सरासर गलत है, गुंडई है और इस देश की भाईचारा को ख़त्म करने की प्रयास है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है और तरह तरह के नेता जो हैं, नेता और अभिनेता भी अब इस मैदान में उतर चुके हैं। कई बाबा भी इस मैदान में उतर चुके हैं, कई मौलवी भी हैं जो लोगों को आपस में लड़ाने और नफरत फैलाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो अब बदल रही हैं, इस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत उन लोगों को है जो लोग चाहते हैं कि भाईचारा बनी रहे, भाईचारगी से देश चलता रहे। हमने आपको पटना हाई कोर्ट मज़ार की तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ ये लोग पिछले 30 से 25 सालों से अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी आपत्ति इनके साथ नहीं हुई है। किसी भी तरीके के कोई लोग इन पर उंगली नहीं उठाते हैं। बहुत ही भाईचारे के साथ यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके रहते हैं और अन्य जगहों पर भी लोग रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें जो वायरल हो रही है, इसको लेकर के कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि जो गाजियाबाद में शाहरुख और उसके मां के साथ हुआ गलत है। तो कई लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वहां पर इनका क्या काम है। तो हमने तस्वीरें दिखलाई कि देखिए सब जगह सबका काम है। इस देश की एक बनावट ही ऐसी है, हिंदुस्तान की बनावट ही ऐसी है कि मंदिर के सामने रहीम नाम के व्यक्ति सामग्री बेचते हैं और मज़ार के सामने पंकज नाम के लोग भी दुकानें लगाते हैं और बेचते हैं। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।